हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल फॉर्म। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेंजेंट एंड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। आज के सेशन में जितना भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टेंजेंट और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल रहेगा, सारा के बारे में हम लोग देखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कैट एंड सीडीएस लेवल। तो आज का क्वेश्चंस आराम से पेन डाउन उठा लीजिए और आज के क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग मिस आउट कर दिए थे, उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में आज सीख लेते हैं, जिसका नाम है इन रेडियस ऑफ ए सर्कल व्हेन ए ट्रायंगल इज गिवन। जैसे हम लोग बात करें, ये मान लें हम लोग क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। सो दिस इज बेसिक आवर ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, आराम समझना इस चीज को। अब ये ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या किए, एक सर्कल का ऐसे कंस्ट्रक्शंस कर दे रहे हैं। वैन अ सर्कल, जब एक सर्कल विद इन अ ट्रायंगल रहेगा, वैसा सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस इज टर्म्ड एज ए इन रेडियस ऑफ ए सर्कल। जैसे इस सर्कल के अंदर अगर जो रेडियस मेरा रहेगा, दैट रेडियस विल बी इन रेडियस। अब हम लोग को रिलेशन स्टैब्लिशमेंट करना है कि ट्रायंगल और इन रेडियस में क्या रिलेशंस निकल कर आएगा। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी लिखे हैं, वो ट्रायंगल या तो स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल, हर एक ट्रायंगल के लिए वो क्या है, वैलिड है। तो यहाँ पे हम जब चीज को देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल आया तुम्हारा ए बी सी। अब उस ट्रायंगल के अंदर तुम्हारा क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, अब आराम से समझना, ये सब कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि ये मान ले इन रेडियस में, मतलब जो सर्कल का सेंटर हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया, ओ हो गया। अब यहाँ पे बी और ओ को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे ओ सी को ज्वाइन किए और यहाँ पे ए ओ का ज्वाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखे कि मेरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा, वो किसके किसके बराबर होगा, आराम समझ जाए इस मैटर को। जब हम ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो एक बात समझो, क्या ए बी सी के अंदर तीन और ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल क्या हुआ, तो ओ बी सी, ये उभर का आया पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो ओ ए और बी, तो ये जो तुम्हारा पोर्शन आ रहा है, ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल निकल कर आया। और तीसरा ट्रायंगल क्या है, तो ओ ए और सी, तो ओ ए सी। जब इस तीनों ट्रायंगल को आपस में ऐसे जोड़ोगे, तो वो बेसिकली क्या चीज का कंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज बेसिकली द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। ठीक है, यहां तक मैटर समझ में आ गया। अब आराम से इस चीज को समझना, जैसे हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, और किसका, तो ट्रायंगल ओ ए बी, और यहाँ पे आएगा तो क्या, तो ओ ए सी। तो जब तीनों ट्रायंगल का एरिया को आपस में जोड़ोगे, ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल है आपस में जब जुटेगा, तो ये ओवरऑल किसके बराबर होगा, तो बड़ा सा ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। अब आगे एक चीज को समझते हैं। अगर हम यहां से बोले कि अगर ये तुम्हारा रेडियस रहा, तो इस रेडियस के लिए जो बीसी बन रहा है, दैट बीसी इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट। और अगर ये टेंजेंट रहा, तो रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका हम नाम दे दिया, मान ले ओडी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से सेम कंस्ट्रक्शंस करें, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस होकर आएगा, देन इसको हम नाम दे दिए ओई। क्या ये ओई को जो वैल्यू होगा, ये ट्रायंगल पे ये जो साइड है तुम्हारा ए बी इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट, तो यहाँ रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कंस्ट्रक्शंस करें सर्कल को, तो ये एसी उसके लिए क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, और रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। अगर हम यहाँ से बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हुआ, तो एरिया तीनों छोटा छोटा ट्रायंगल का एरिया। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ओ बी सी ट्रायंगल जो छोटा सा है, उसका एरिया क्या होगा, तो बेसिक सा बात है, अगर एक एल्टीट्यूड तुमको ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है, तो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एल्टीट्यूड है, ये किस पे बेस बना रहा है, तो तुम्हारा बीसी पे बेस बना रहा है। अब हम मान ली इसको नेमिंग कर दे रहे हैं कि बीसी का जो वैल्यू वो तुम्हारा स्मॉल ए है, एसी का वैल्यू मान ली स्मॉल बी, एंड ए बी का जो लेंथ है उसका वैल्यू क्या है, तो स्मॉल सी। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी होगा, वो क्या होगा, तो हाफ इनटू बेस, बेस उसके लिए क्या है, तो ए, और हाइट उसके लिए क्या रहा, तो हाइट इज द एल्टीट्यूड, यानी क्या है एल्टीट्यूड यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हाफ ए आर। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी का चर्चा करें, तो ओ ए बी के ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, तो हाफ इनटू बेस, बेस इसके लिए क्या है, तो ए बी यानी क्या, तो यहाँ पे सी मेंशन किया तो सी, और हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट विल बी सेम रेडियस आर। अगर हम ओ ए सी का चर्चा करें, तो ओ ए सी में तुम्हारा क्या आएगा, तो हाफ इनटू सेम बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो हाफ इनटू बेस क्या रहेगा तुम्हारा, तो बेस इज द ए सी, जिसको हम टर्म से यूज किए हैं बी, और तुम्हारा हाइट क्या रहेगा, तो रेडियस आर। तो ये तुम्हारा ओवरऑल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल कर आया।
जब हम इस चीज को देखें तो एक देख रहे हैं क्या है कि हाफ आवर जो है वो कंटिन्यू तीनों में क्या आ रहा है, रिपीट मोड में आ रहा है, मतलब वो कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा जो ए बी सी निकल कर आ रहा है वो क्या आएगा, तो हाफ आवर को हम क्या कर रहे हैं, तो हाफ आवर को कॉमन ले लिए। जैसे हाफ आवर कॉमन आएगा तो इस पोर्शन से क्या बच के आएगा, ए, यहां से क्या बच के आएगा, सी, और लास्ट वाला से क्या बच के आएगा, बी। तो ये तुम्हारा एक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी का देखें तो a प्लस बी क्या हुआ, तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी क्या, पेरीमीटर। तो अब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो निकल कर आएगा वो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो आराम से समझ दिस आर, ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज द इन रेडियस ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहा तुम्हारा पेरीमीटर, और पेरीमीटर यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर का आधा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर। किसका सेमी पेरीमीटर, तो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट क्या, कि रेडियस, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस, और इसका फॉर्मूला ओवरऑल क्या आया, तो एरिया, किसका एरिया, तो ट्रायंगल ए बी सी का डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर बेसिकली किसका, तो वही सेम ट्रायंगल का, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग मिस आउट कर दिए थे, तो इसको नोट डाउन कर लेना। एंड दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर कोई भी ट्रायंगल, या तो आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, या स्केलेन हो। अगर तुम्हारा इक्विलैटरल आएगा देयर विल यूज द फॉर्मूला √3/4a²। अगर तुम्हारा स्केलेन आ रहा है तो वहां से एरिया कैसे निकल कर आएगा, तो हीरोज फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो वहां से तुमको एरिया निकल कर आ जाएगा। तो दिस वाज द बेसिक थिंग दैट वी हैव मिस्ड आउट। तो इस चीज को आराम से नोट डाउन कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अब कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैटर को तो समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हम लोग को और विजुअलाइजेशन ज्यादा उभर कर आए। ठीक है, तो आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन जो रहा वो क्या रहा, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कहानी हो गया रेडियस, इन रेडियस एंड ट्रायंगल के बीच में रिलेशंस क्या होता है। तो तुम लोग दिमाग के अंदर बैठा देना कि इन रेडियस इज बेसिकली क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो आज का सेशंस का पहला क्वेश्चन रहा वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहा कि यहाँ पे एक सर्कल है ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हुआ ऐसे कुछ टाइप का, दैट इज ए बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बेसिक क्या हो रहा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे तेरा सेंटर है O। अब ऐसे ज्वाइनिंग हुआ और इसका वैल्यू तुम्हारे गिवन है 100 डिग्री से 100 डिग्री, और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OBD, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OBD एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, और जब तुम लोग का आंसर आएगा तो फील हैप्पी दैट यू आर गेटिंग द क्लैरिटी ऑफ ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सर्कल। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या हम लोग आगे बढ़े और इस चीज को सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चंस को देखें, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहाँ पे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ रहा है तो बहुत सही अप्रोच कर रहे हो। दूसरा बात क्या कि यहाँ पे जो BOD बन रहा है, ये जो एंगल एट द सेंटर, और यहाँ पे BCD जो बन रहा है एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये दोनों में कोई रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ। अगर यहां तक बात आ रही है तो बहुत सही जा रहे हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हम मैटर को देखें तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे जो BCD मेरा जो बन रहा है वो कौन सा आर्क को सस्टेंड किया, तो बेसिकली मेरा BD आर्क सस्टेंड किया। और अगर BD से तुम्हारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल BOD बन रहा है वो तुम्हारा रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट देगा एंगल बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस के बीच में। ठीक है, अब अगर हम इस चीज को लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BOD, कौन सा एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल BOD। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल BOD प्लस एंगल BOD जो इंटीरियर बन रहा है, ये जो एंगल BOD, दोनों को जब सम करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 360 डिग्री। रीजंस तुम लोग खुद लिखोगे, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना बनता है, तो 360 डिग्री। और यहां से जो रिफ्लेक्स एंगल BOD निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो 360 डिग्री। और अगर ये वाला पोर्शन से इधर जाएगा तो माइनस कितना, माइनस 100। ये ओवरऑल कितना हो गया, 260 डिग्री। क्या हम लोग को पता चल गया कि एंगल BOD कितना आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल BOD कितना आ रहा है, 260 डिग्री। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BOD जो रिफ्लेक्स एंगल BOD बन रहा है दैट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ एंगल क्या, तो BCD, और रीजंस लिखोगे एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। बड़ा आगे, तो यहां से डायरेक्ट निकल कर आएगा क्या कि एंगल BCD जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो हाफ आएगा। किसका हाफ आएगा, तो रिफ्लेक्स BOD, और रिफ्लेक्स BOD कितना था, 260 डिग्री, दैट इज बेसिकली कितना, तो 130 डिग्री। यहां तुम्हारा x का वैल्यू जो निकल कर आया दैट इज बेसिक क्या, तो 130 डिग्री।
बढ़ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है कि मेरा ओ बी डी का वैल्यू बताना है, मतलब यहाँ से एक लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा और ये जो एंगल निकल रहा है इस एंगल के बारे में हमको चर्चा करना है। तो अगर यही सेम फिगर को हम ओवरऑल ब्रॉड करके देखें तो कुछ इस टाइप का है। ओ इज द सेंटर, यहाँ पे तेरा बी रहा और ये क्या रहा डी, और एंगल ओ तुम्हारा जो निकल रहा है पूरा कितना है तो 100 डिग्री डेट वक्त है। ओ क्या है तुम्हारा, तो ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब ओबी और ओडी आपस में क्या होने वाला है इक्वल। क्या ये ट्रायंगल को देखकर तुमको लग रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये कोई साधारण ट्रायंगल नहीं है, ये कैसा ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये हुआ और इस साइड का ऑपोजिट एंगल क्या हुआ ये पोर्शन। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OBD, अगर हम OBD को चर्चा करें तो एंगल OBD इज गोइंग टू बी इक्वल किससे तो एंगल OD एंड बी, और रीजन तुम लोग खुद लिखोगे कि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ तो बात समझ में आ रही। तो अगर हम बोले कि ये दोनों वैल्यू को मान ले, अगर x मान रहे हैं और यहाँ पे क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, तो यहाँ से ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100 प्लस x तीनों एंगल का सम कितना आएगा तो 180 डिग्री। और रीजंस हर एक इंस्टेंट में तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा चीज हो रहा है। इफ यू आर नॉट राइटिंग द रीजंस यू आर कहीं ना कहीं गोइंग टू लूज योर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2x का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, अगर ये 100 इधर जाएगा तो 180 माइनस 100 कितना आएगा 80 डिग्री, और यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल कर आया तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्या तो ये एंगल OBD क्या होगा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो दिस वाज द क्वेश्चंस एंड दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to our second questions। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन बेसिक रिलेटेड टू योर ICSE एंड CBSE, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इस चीज को अच्छा से समझ के रख लेना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला जा रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहा कि ये एक मेरा सर्कल है, आराम समझ जाए इस मैटर को। इस सर्कल पे क्या हुआ एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, इस बेसिक दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या रहा तो मान ले ABC, यहाँ पे थोड़ा सेंटर है और ये पोर्शन ऐसे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसे, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये ओवरऑल एंगल 70 डिग्री दिया गया है और बोला गया है कि AB इज इक्वल टू AC। फाइंड क्या करना है तो फाइंड एंगल BCA, फाइंड एंगल BCA पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है इसको मान रहे हैं O, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा तो OBC का तुमको वैल्यू ज्ञात करना है, बताना है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का कोशिश करना, बहुत सही क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशंस की तरफ अप्रोच करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें एक बात समझो, यहाँ पे एक चीज गिवन था, क्या गिवन है तुम्हारा कि AB और AC आपस में क्या है इक्वल है। अगर AB और AC इक्वल है तो क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कोई साधारण ट्रायंगल नहीं बना, ये कैसा ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल कर आया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हम बोल रहे AB और AC आपस में इक्वल था तो क्या इसका बेस एंगल आपस में इक्वल होगा, तो बोलेगा हाँ इसका बेस एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल ABC, और इसको मान लें हम फॉर एग्जांपल x डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट तुम लोग खुद लिखोगे कि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बढ़ जाए आगे, जैसे इस चीज को देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ABC का चर्चा करें तो ये तो एंगल मेरा 70 डिग्री दे दिया गया है, मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस, अब इसको तो हम x मान लिए, इसको ये भी क्या होगा x, तो 70 प्लस x का वैल्यू ओवरऑल कितना आएगा 180। यहाँ पे भी तुमको रीजंस को डिफाइन करना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया x प्लस x 2x, अगर ये 70 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल कर आया तो x इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू 55 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ BCA तो निकल कर आ गया, तो BCA तुम्हारा कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पे 55 डिग्री। अब यहाँ पे OBC यानी ये वाला पार्ट का हमको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि OBC इज आल्सो एक्टिंग लाइक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन वहां पे ये वाला वैल्यू हम लोग का गिवन था, यहाँ पे वो वैल्यू ये वाला बीच का वर्टेक्स का वैल्यू इज नॉट गिवन। तो ये वर्टेक्स वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, तो जैसे हम इस चीज को देखें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि BAC ये जो एंगल सस्टेंड कर रहा है और ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ये दोनों में रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज गोइंग टू बी इक्वल क्या तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या तो सेंटर पे तो एंगल BOC। तो यहां से एंगल BOC निकल कर आ गया और BOC क्या निकल कर आएगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, और BAC का वैल्यू कितना है 70 है, तो 2 इंटू 70 कितना हो गया 140 डिग्री, मतलब ये तुम्हारा ओवरऑल कितना आ रहा है 140 डिग्री। जैसे 140 डिग्री आया
मुस्कुराइए क्योंकि आप क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशंस का करीब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे कि ट्रायंगल ओबीसी के अंदर क्या है भाई, तो ओबीसी के अंदर क्या है, तो 140 डिग्री प्लस, अगर हम ये वाला पोर्शंस को देख रहे हैं और इसको हम y डिग्री मान रहे हैं, तो ये वाला भी एंगल तुम्हारा कितना होगा, y डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना होगा, y डिग्री। तो लिख सकते हैं कि 140 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, तो 2y अगर ये 140 उधर जाएगा तो 180 माइनस 140 40 डिग्री, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ पे जब हम कभी कोई एंगल का नेमिंग y ले रहे हैं तो तुम लोग को प्री डिफाइन करना पड़ेगा। प्री डिफाइन यानी क्या, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि एंगल ओ BC is equal to angle OCB and this is equal to y, और यहाँ पे तुमको sufficient reasons लिखना पड़ेगा कि base angle of an isosceles triangle। समझ में आ रही मैटर। और तो ये रहा सॉल्यूशंस की y का वैल्यू कितना आएगा, तो 20 डिग्री, मतलब यहाँ पे OBC कितना निकल कर आएगा 20 डिग्री एंड BCA will be equal to 55 डिग्री। तो so this was my second question related to today's session. Now let's move to the another question number 3। नोट डाउन कर लो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ रहे हैं और चीज को देखते हैं, ठीक है। आज टारगेट रहेगा कि कम से कम हम लोग 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप कर रहा, ठीक है, और इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश करना। ये कैसे ट्रायंगल रहा और इसके अंदर क्या है, तो सॉरी सर्कल रहा, और इसके अंदर क्या है, तो पहला ट्रायंगल ऐसे और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस टाइप। यहाँ पे ये तुम्हारा x डिग्री रहा, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मान ले PT इज अ टेंजेंट, ठीक है। ये तुम्हारा रहा ABC और ये तुम्हारा रहा D, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल को टच कर रहा है। इधर मान लेंगे सेंटर है O। अब तुमसे यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल वैल्यू कितना गिवन है, 60 डिग्री, और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा 60 डिग्री है और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे एक और हम अपने से खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहला तो क्वेश्चन ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है कि फाइंड एंगल OBD। जब एक क्वेश्चन बन रहा है तो उसके अंदर ना हम लोग और भी क्वेश्चंस को इन्वॉल्वमेंट किया तो जा सकता है। तो फाइंड एंगल OBD, OBD यानी क्या, ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर रहा तो OBD, तो ये एंगल तुमको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, सॉरी आज का बोल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन, और ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। जब कभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं पॉज द वीडियो, सॉल्व बाय योरसेल्फ। समय लग रहा है, लगने तो स्टार्टिंग में, ठीक है, एट द एंड सी द सॉल्यूशन से क्या ये सॉल्यूशन सही है मेरा या गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब एक बात को समझना, ये तो तुम्हारा 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूजमेंट करेंगे, नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, बट सिंस वी हैव लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, और उस पर काफी चर्चा हुआ था। तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट कैसे नजर आएगा, तो क्या हमको ट्रायंगल AB और D नजर आ रहा है, तो बोलोगे हाँ ट्रायंगल ABD तो नजर आया, और ABD में क्या दिख रहा है कि ये तुम्हारा पार्ट क्या रहा, टेंजेंट। ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर साइड और टेंजेंट का बीच का एंगल दिया, और बीच का एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री। अगर ये साइड को पकड़ोगे तो ये साइड तुम्हारा एंगल सस्टेंड कहां कर रहे हैं, तो एंगल एट A। मतलब अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री का था तो ये भी एंगल तुम्हारा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BDT इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल BAD, और रीजंस के इक्वल टू 60 डिग्री, और रीजंस क्या लिखोगे, तो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये तो तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। जैसे ये 60 डिग्री आया तुम लोग देखोगे अच्छा x तो अब निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो इसका ऑपोजिट एंगल का सम तुम्हारा कितना आएगा, तो ऑपोजिट एंगल का सम विल बी 180 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAD बैड प्लस एंगल BCD इज गोइंग टू बी इक्वल क्या, तो 180 डिग्री। रीजंस लिखना तुम लोग का काम है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BCD का जो वैल्यू आएगा जिसका नाम x है वो कितना आएगा, तो 180 डिग्री माइनस, अगर ये पोर्शन उधर जाएगा तो माइनस होगा, BAD यानी कितना, तो माइनस 60 डिग्री, और ये ओवरऑल तुम्हारा कितना आ गया, तो 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, तो क्या बोलोगे 120। ये तो आसान सा था, हाँ ना। अब तुमको बाहर आया क्या, बारे में क्या आया कि और तो दूसरा बताना है कि OBD यानी इसका चर्चा करना है। अगर ये चर्चा करना है तो बेसिक से बात है, हम लोग एक और कंस्ट्रक्शंस करेंगे यहाँ पे, और ये एंगल आपस में क्या होने वाला है, तो दो क्वेश्चंस में तो वही देख रहे हैं हम लोग कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल।
तो जैसे इस पोर्शन को हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारा मेथड है निकालने के लिए, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री हुआ तो बेसिकली हम लोग को ये पता है तो कि ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऐसे भी करके अप्रोच करके निकाल सकते हो। बट एक बात को समझो, अगर ये तुम्हारा O क्या रहा सेंटर, और O से जो ये बन रहा है ये तुम्हारा क्या रहेगा रेडियस, और ये तुम्हारा क्या रहा टेंजेंट। तो रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ODT जो तुम्हारा निकल कर आएगा वो ओवरऑल एंगल कितना रहेगा, तो बोलोगे 90 डिग्री। रीजंस क्या, रेडियस टू द टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जैसे ODT के बारे में पता चला कि ODT यानी यहां से लेकर ये ओवरऑल एंगल तुम्हारा कितना रहा, तो क्या बोलोगे ओवरऑल एंगल क्या रहा 90 डिग्री। ये जो छोटा सा पार्ट था यहां से लेकर यहां तक, ये तुम्हारा ओवरऑल कितना है, तो 60 डिग्री। मतलब जो रिमेनिंग होगा वो तुम्हारा क्या होगा 30 डिग्री। दैट इज द बेसिक बात। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ODT तुम्हारा कितना हुआ 90 डिग्री, और एंगल ODT क्या क्या चीज से मिलकर बना है, तो ODT जो पूरा एंगल है वो क्या चीज से बना है, तो एंगल ODB प्लस एंगल BDT। ODB यानी ये छोटा सा एंगल प्लस BDT यानी ये वाला बाहर का एंगल, दोनों एंगल का सम। अब यहां से एंगल हम ODB निकाल सकते हैं, और ODB कितना निकल कर आएगा, तो ODT कितना था 90, और ये पोर्शन इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री रहा तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ODB इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल OBD, और इसका रीजन कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, और रीजंस क्या लिखोगे, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि OBD is going to be an isosceles triangle। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे मार्क करें क्वेश्चन नंबर 3। तो होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, होप यू आर गेटिंग सम क्वालिटी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को तुम लोग उतार लो, देख लो। ठीक है, अब रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सही है, और जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो दे आर गेटिंग द क्लैरिटी रिलेटेड टू एंगल प्रॉपर्टीज विद इन अ सर्कल। ये कुछ सही क्वेश्चन है, ऐसे रहा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये ज्वाइनिंग हुआ था और ये पोर्शन ऐसे ज्वाइन हुआ है। यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू 35 डिग्री, ये एक्स को बोला जा रहा है निकालने के लिए, और ये तुम्हारा कितना था 50 डिग्री। ये क्या है 50 डिग्री। ये मान लो वो हो गया A B, और ये क्या था मान लो C, और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यानी क्या कि एंगल AOB का तुमको वैल्यू बताना है कि कितना होने वाला है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा 35 डिग्री का है, ये ओवरऑल एंगल तुम्हारा 50 डिग्री का है, और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का सेशंस का जो 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए इसमें स्टार मार्क कर देना एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ कि ये जो चीज है उसका आंसर क्या होने वाला है, या सॉल्यूशंस कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशंस पार्ट कि कैसे सॉल्यूशंस को देखा जाएगा। क्या हम लोग एक चीज को नजर आना चाहिए, ठीक है, और ये चीज को समझना चाहिए तुमको। बेसिकली अगर x टू गिवन है ना, हम लोग हमेशा पूरा इनपुट अपना दिमाग x की तरफ नहीं डालेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो x है ना, ये क्या चीज से रिलेशंस होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग रिलेशंस एस्टेब्लिशमेंट करने लगे तो बेसिक सा बात है कि हम लोग को 2 वे मिल जाएगा कि अगर हम लोग वो तरीका को निकाल पा रहे हैं तो उससे रिलेट करके हम लोग x को भी देख पाएंगे। जैसे क्या कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा क्या हुआ O एंगल AO, और ये क्या रहा B। तो ये जो x एक्सटेंड कर रही है, कौन सा आर्क एक्सटेंड किया तुम्हारा AB का। अब AB से ये कौन सा आर्क एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है एंगल, तो एंगल एट द सेंटर। क्या ये सेम आर्क से कोई और एंगल ऐसा सस्टेंड कर रहा है, तो बोलोगे हाँ AB से 2 लाइन और गया, और ये कहां पे एंगल एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, तो ये कहां पे एंगल एस्टेब्लिशमेंट किया तुम्हारा, तो एंगल एट द सर्कमफेरेंस। यानी क्या कि क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल AOB जो तुम्हारा होगा वो किससे होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, तो ट्वाइस, किससे ट्वाइस, तो एंगल ACB। एंगल ACB यानी ये सर्कमफेरेंस वाला एंगल। बोलोगे हाँ सही बात है, और रीजन तुम लोग लिखोगे एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस। मतलब अगर AOB तुम्हारा x डिग्री का है तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x/2 जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा ACB। तो एंगल ACB तुम्हारा कितना निकल कर आएगा, तो x/2। अब यहां से 2 बाइफरकेशंस हो गया। ठीक है, कि अगर हमको ACB के बारे में भी अगर नॉलेज आ गया तो हम लोग वहां से x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक बात को समझना और देखना कि क्या OAC एक तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा, तो बोलोगे हाँ OAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल OAC का बात करें तो OAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो इसका बेस एंगल क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। यानी क्या कि एंगल OAC इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल OCA, और रीजंस तुम लोगों को खुद लिखना है, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये दोनों एंगल मिलकर आपस में कितना बनाएगा, तो 35 डिग्री। मतलब ये जो पोर्शन था ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया 35 डिग्री। ओवरऑल एंगल है, ये जो छोटा सा पार्ट है OCA दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, इन ज्योमेट्री
या जब भी तुम लोग एडवांस पोर्शन से डील कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो तुम लोग को पिक्चर को डिलीट करने आना चाहिए इन योर इमेजिनेशन। जैसे क्या कि हम यहाँ पे चर्चा करें तो क्या हम ऐसे नजर कर देख सकते हैं कि अगर हम ये पोर्शन को हाइड करते रहे, जैसे इस पोर्शन को हाइड करोगे तुमको एक और ट्रायंगल नजर आएगा जिसका नाम है OBC। जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल लिखे OBC, तो OBC इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर OBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका एक बेस एंगल गिवन है 50 डिग्री, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल OBC इज गोइंग टू बी इक्वल एंगल OCB, और यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा 50 डिग्री। रीजंस, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तो दोनों 50 हो गया। अब एक बात को समझो, अगर ये 50 तो ये ओवरऑल जो पूरा एंगल आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा कितना निकल कर आया 50 डिग्री। कितना निकल कर आया 50। रिमेनिंग जो ये पोर्शन था वो तुम्हारा कितना रहा 35। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शंस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 डिग्री का। 50 माइनस 35। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OCB जो बना हुआ है, जो टोटल एंगल बना है, वो क्या चीज से मिलकर बना है, तो एंगल OCA प्लस एंगल, ऐसे लिख सकते हो ACB। ठीक है, मतलब दिस ओवरऑल एंगल इज मेड अप ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल OCB तुम्हारा कितना निकल कर आया, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू OCA यानी कितना, तो 35 डिग्री प्लस एंगल ACB, और ACB तुम्हारा कितना निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे x/2, x/2। अब ये मत करना कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर ये 35 इधर जाएगा तो ये कितना होगा, तो 50 माइनस 35 दैट इज बेसिकली 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या, तो x/2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, तो 15 टू द क्या होता है 30 डिग्री। मतलब ये जो x का ओवरऑल वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 30 डिग्री। दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप यू गेट दिस सॉल्यूशन। और आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत क्वालिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। इफ यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुम लोग अपना सर्कल का बहुत करीब जा रहे हो, समझने का बहुत करीब जा रहे हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ साधारण सा दे रहे हैं, ठीक है, आराम से बनाना इस चीज को। अगर हम ये बात करें, ठीक है, ऐसे हुआ तुम लोग का एक ट्रायंगल AB और ये क्या रहा C, और इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्या है, तो बोला एक सर्कल है। कैसा सर्कल है ये, तो अब जस्ट हम लोग अभी पढ़े इन सर्कल। कैसा रहा ये इन सर्कल, इसका वैल्यू 8 है, इसका BC का वैल्यू 6 है, और तुमसे बोला जा रहा है, ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तुमको रेडियस निकालना है, किसका रेडियस निकालना है, इन रेडियस निकालना है, बेसिकली सर्कल का रेडियस बताना है इसमें कि क्या होगा। तो जैसे इस चीज को देखोगे, एक बात बताओ क्या दिमाग, अच्छा हाँ ये 90 डिग्री होगा, बेसिक सा बात है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस R। तो दो मेथड है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, जैसा तुमको अच्छा लगेगा वैसे सॉल्व करना, ठीक है, बट इन एग्जाम अप्रोच वी विल डील विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक। पहला लॉजिक देख लो क्या है। अगर हम इसको सेंटर O मान रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम O से एक रेडियस को कंस्ट्रक्ट करें तो BC उसके लिए क्या हुआ टेंजेंट, और टेंजेंट टू रेडियस कितना बनता है, तो बोलोगे 90 डिग्री। सेम अगर एज इट इज हम लोग यहाँ से अगर कंस्ट्रक्ट इसको नाम दे रहे हैं D, ठीक है, और यहाँ पे हम बोले कि ये मान ले मेरा E हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल कितना था 8 सेंटीमीटर, और ये BC ओवरऑल कितना था 6 सेंटीमीटर। तो OE भी कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये एंगल तुम्हारा कितना बनेगा, तो बोलोगे 90 डिग्री। रीजन तुमको लिखना पड़ेगा कि रेडियस टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि OD जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू BC एंड OE विल बी परपेंडिकुलर टू AB, और रीजन तुम लिखोगे रेडियस टू टेंजेंट, ठीक है, रेडियस टू टेंजेंट। तो ये तो 90 हो गया। अब एक बात बताओ, ODBE जो बन रहा है ये तुम्हारा क्या बना, बेसिक से क्वाड्रिलेटरल बना। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसका 90 मतलब ये वाला भी जो एंगल होगा वो वाला भी एंगल तुम्हारा कितना निकल कर आएगा 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 360 डिग्री। बेसिक सा बात क्या हो गया यहाँ पे कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो OBDE, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये कोई साधारण क्वाड्रिलेटरल अब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एंगल तुम्हारा कितना आ रहा है 90 ईच आ रहा है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में एक और बात हो गया, पहले ये बात को समझो, ये क्वाड्रिलेटरल अगर 90 बना रहा है मतलब ये क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट साइड आपस में क्या रहेगा, पैरेलल। मतलब ये कहां बदल गया, ये क्वाड्रिलेटरल अब कहां चला गया, पैरेललोग्राम के पास। पैरेललोग्राम से भी एक स्पेशल आ गया कि हर एक एंगल तुम्हारा कितना बन रहा है 90 डिग्री। मतलब ये पैरेललोग्राम को कहां शिफ्ट किया, तुम्हारा रेक्टेंगल के पास, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OE और OD आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या आया, इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि OBDE जो बना, अब ये कोई साधारण क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये तुम्हारा क्या बन गया, तो कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया।
क्या बन गया तुम्हारा? तो कंप्लीट एक स्क्वायर, कहने का मतलब क्या कि अगर इसका रेडियस r था तो ये भी पोर्शन तुम्हारा कितना होगा? r है। यहां से BD का भी वैल्यू कितना निकल कर आया? r, और BE का भी वैल्यू कितना निकल कर आएगा? r। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर सॉल्यूशन पेपर। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे बता दिए कि ये स्क्वायर होगा, तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि पहले ये दोनों लाइन आपस में कितना बन रहा है? एंगल 90 डिग्री, एंड सिंस देयर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। तो स्क्वायर रहा तो इसका हर एक साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। तो ये जो तुम्हारा बी बन रही है तुम्हारा कितना निकल गया? आर वैल्यू। अब एक बात है, यहां से एई का अगर हम चर्चा करें तो ओवरऑल कितना था? 8 सेंटीमीटर। ये कितना निकल कर आया? आर। तो ये जो निकल कर आएगा एई वो क्या रहेगा? तो 8 माइनस आर। अगर ये तुम्हारा पोर्शन आर है, ओवरऑल तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का है जो, तो ये जो तुम्हारा डीसी निकल कर आ रहा है, ये डीसी कितना आएगा? तो 6 माइनस आर। कोई दिक्कत यहाँ पे? बेसिक्स है अप्रोच, ठीक है। अब एक बात को समझो, ये तुम्हारा कितना था? ए बी 8 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो जैसे ये ट्रायंगल एबीसी का चर्चा करोगे और इसके अंदर तुम पाइथागोरस की यूजमेंट करोगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि 90 को उल्टा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, यानी AC स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू क्या? तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यहां से तुम्हारा AC का वैल्यू कितना आएगा? तो अंडर रूट AB का स्क्वायर। AB कितना है? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। BC कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36। तो और ये ओवरऑल कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब AC का जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये तुम्हारा कितना रहा? तो बोलोगे 10 सेंटीमीटर। कितना रहा? तो 10 सेंटीमीटर। अब मैटर को समझना, ये तुम्हारा ए क्या रहा? तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से तुम्हारा दो क्या हो रहा है? टेंजेंट पास कर रहा है ये पर्टिकुलर सर्कल पे। मतलब थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट दो टेंजेंट पास हो रहा है, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल। मान लो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ना वो क्या है? तुम्हारा एफ है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए विल बी इक्वल टू क्या? तो बोलोगे ए एफ, और रीजंस लिखोगे क्या? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज, या लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट था और इस फिक्स्ड पॉइंट से दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी एएफ का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? तो आराम से बोलोगे 8 माइनस आर। कितना निकल कर आया? तो 8 माइनस आर। अब मैटर को समझना, यहाँ पे अगर हम बोले कि ये पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारा क्या रहा? फिक्स्ड पॉइंट। तो सी से तो निकल रहा है CF, और सी से तुम्हारा क्या निकल रहा है? डी निकल रहा है। मतलब क्या कि CF विल बी इज इक्वल टू CD, और रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, या लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CF और CD आपस में क्या रहा? इक्वल। और यहाँ से जो तुम्हारा CF का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा? तो बोलोगे क्या आएगा? तो CF इज गोइंग टू बी 6 माइनस आर। अब तुमको पता है कि AC का लेंथ क्या है? तो AC का लेंथ कितना सेंटीमीटर निकल कर आया था? 10 सेंटीमीटर। और अगर हम रेडियस का टर्म में लिखना चाहे तो कितना आ रहा है? तो यहाँ से कितना रहा है? 8 माइनस आर, और वहां पे कितना रह रहा है? तो तुम्हारा 6 माइनस आर। और ये ओवरऑल कितना सेंटीमीटर का है? तो बोलोगे 10 सेंटीमीटर। कितना है सॉल्व करने के बाद? 10 सेंटीमीटर, 8 प्लस 6 कितना होता है? 14, माइनस आर कितना होगा? तो माइनस 2r। अगर ये माइनस 2r इधर आए तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2r। और अगर ये 10 इधर आए तो 14 माइनस 10 दैट इज 4। और यहां से तो तुम्हारा रेडियस निकल कर आया, दैट इज गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल के अंदर जो रेडियस का निर्माण होगा दैट इज बेसिकली कितना? तो बोलोगे तुम लोग 2 सेंटीमीटर। क्या यहां तक कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम? तो बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेस्ट अगर हम लोग चीज को जो देखे थे वो एक और क्या देखे थे? तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन दैट यू शुड अप्रोच, दैट यू शुड राइट व्हाइल सॉल्विंग योर सॉल्यूशन इन ICSE का पेपर या CBSE का पेपर। अब अगर हम लोग इसका चर्चा करें और देखें कि भाई इन शॉर्ट कैसे निकल पा रहा है कि जो मेरा आंसर आया क्या वो सही है या गलत है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि जो तुम्हारा इन रेडियस होगा, ठीक है, जो तुम्हारा इन रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक बात बताओ, ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इनटू बेस कितना है तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना था? 8 सेंटीमीटर। बोले हाँ। डिवाइड में क्या था? तो सेमी पेरीमीटर। अगर ये 8 था, ये 6 रहा, तो ये तो बेसिक सा बात है 10 हुआ, तो 6 प्लस 8 कितना हुआ? तो 14, 14 प्लस 10 24, और 24 का आधा कितना होगा? तो 12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 कितना होता है? 6, 8 3 24, और नीचे कितना है? 12 है, और 12 2 कितना सेंटीमीटर आएगा? तो 12 2 24। दिस मेथड, ये जो मेथड है ये तुम लोग तब अप्लाई करोगे व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जाम। हायर लेवल ऑफ एग्जाम मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिसमें टाइम का लिमिटेशंस रहता है। 60 मिनट्स में जब तुमको 60 या 100 के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा तो बेसिक सा बात है ऐसे अप्रोच में तो नहीं जाओगे। इन दैट केस यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू नो कि इसका सॉल्यूशन, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इन दैट केस इन रेडियस क्या होता था? तो एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। वहां से भी कितना निकल कर आया? तो 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते और क्वेश्चंस को, और भी ऐसा टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि तुमको इससे रिलेटेड हर एक क्लैरिटी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी सिर्फ खत्म नहीं होगा, क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना, डाउट खत्म हो जाएगा। चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम
कुछ इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये कुछ ऐसा टाइप का था कि ये तुम्हारा एक ट्रायंगल का निर्माण था ABC, और इसके अंदर तुम्हारा इन रेडियस दे दिया गया था, और इन रेडियस को बोला गया था कि ये जो तुम्हारा इन रेडियस है वो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का है। अब ये बोला जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC कोई साधारण ट्रायंगल नहीं है, कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, लैटरल मतलब क्या होता है, साइड्स, मतलब हर एक साइड इसका क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा। अब ये क्वेश्चन बनाना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक बात को समझना, हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एंगल प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है। सर्कल का जब बात हो रहा है तो वहां पे तुमको थॉट्स तुम्हारा थोड़ा मेंसुरेशंस की तरफ भी रहना चाहिए, तुम्हारा थॉट सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री सारा कंबाइंड करके एक इफेक्टिव रिजल्ट आना चाहिए, तब तुम लोग ये सर्कल का टॉपिक को आसानी से विजुअलाइजेशंस की तरफ समझ रहे हो या जान रहे हो, ठीक है। तो यहां पे रहा तुमको एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वेल इन रेडियस, जब इन रेडियस कितना दिया गया है, इतना सेंटीमीटर। अगर मान ले मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम पर्सपेक्टिव जो हायर लेवल होता है और उसमें ये क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच रहता। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या कि जो तुम्हारा इन रेडियस रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और डिवाइडेड में क्या रहेगा तुम्हारा, तो उसका सेमी पेरीमीटर। बोलेंगे हाँ, अभी तो हम लोग जस्ट पढ़े कि एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एक बात बताओ, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड आपस में क्या रहेगा, तो ए हर एक साइड क्या रहेगा, इक्वल। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इन रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम चर्चा करें कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ऐसे होता है √3 बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे साइड क्या है तुम्हारा, तो a है, तो √3 बाय 4 a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या है, तो सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना होगा, तो 3 है, 3 एक आधा कितना हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या रहेगा, a रहेगा। और यहाँ पे जो इन रेडियस है वो इन रेडियस का वैल्यू गिवन है कितना सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक बात बताओ, क्या ये साइड ए और ए आपस में कैंसल आउट होगा, तो बोलोगे हाँ कैंसल आउट होगा। क्या ये 2 2 4, आराम समझे ये 2 2 क्यों कैंसल आउट करने, क्योंकि ये जो ओवरऑल लिखा है कुछ इस टाइप का लिखा गया, √3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे कुछ है। अगर ये डिवाइड इनटू जाएगा तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो √3 बाय 4 इनटू 2 ऊपर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे, मतलब ये 2 2 4 कट जाएगा। और यहाँ पे ओवरऑल क्या है, तो 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे a बच जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो a आ रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम लोग चीज को देखें तो क्या हम लोग a का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम साइड्स का चर्चा करें तो साइड्स कितना आएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 2 4 और 4 3 कितना हुआ 12। अगर ये √3 नीचे जा रहा है तो क्या आएगा तुम्हारा, तो 12 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज माय साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर साइड्स के बारे में चर्चा हो गया, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बड़ा बात नहीं। सिंप्लीफाई करने में क्या आएगा, तो √3 से ऊपर नीचे क्या किए, रेशनलाइज, तो ऊपर क्या हो गया √3, नीचे भी क्या हो गया √3, तो ऊपर क्या आया 12 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 इसको काटे कितना टाइम से, 4 टाइम से, मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, तो 4 √3। मतलब ये जो साइड्स है इसका साइड्स कितना है 4 √3। तुमको क्या बताना था, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया क्या होता है, तो बेसिक सा बात है, एरिया यहाँ से जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो √3 बाय 4 इंटू साइड्स के स्क्वायर, और साइड्स तुम्हारा क्या है, तो 4 √3, और इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। जब इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 4 देखो यहाँ पे 4 तो ऊपर नीचे कटेगा, तो 4 इंटू 4 ही लिख रहे हैं। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये ऊपर नीचे कट गया, 4 3 कितना होता है, तो 12 √3। अगर सेंटीमीटर दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से निकल कर आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ माय इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अगर तुम लोगों को इन रेडियस का ये बेसिक सा फॉर्मूला पता रहे तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। बेसिक अगर मान लो फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो अभी हम लोग जस्ट डेरिवेशंस में पढ़े थे क्या, कि BO को ज्वाइन करोगे, OC को ज्वाइन, और यहाँ पे क्या ज्वाइन होगा तुम्हारा OA। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, तो OBC, फिर क्या आएगा तुम्हारा OAB, और फिर क्या आएगा तुम्हारा OAC। वहां से भी जब चीज को इस्टेब्लिशमेंट करोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, और वहां से तुम लोग का वैल्यू जो आएगा एरिया वो क्या निकल कर आएगा, तो 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको तुम लोग सॉल्व करना, बनाने का कोशिश करना, ठीक है। एक बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो तुम्हारा इन रेडियस रहता है, इन रेडियस इज बेसिकली क्या, तो एंगल बाइसेक्टर जब करके मिलता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज टर्म्ड एज ए इन सेंटर। ये हम लोग और आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इन सेंटर मिल रहा है
जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है, या तो वो इन सेंटर रहे, सर्कम सेंटर रहे, ऑर्थो सेंटर, जितना भी सेंटर रहता है दे विल लाई एट द सेम पॉइंट। यानी क्या कि यहां से यहां तक जो तुम्हारा पोर्शन होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2:1 का रेशियो। अगर ये पोर्शन तुम्हारा 2 रहा तो ये पोर्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा कितना सेंटीमीटर आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना सेंटीमीटर आएगा 4 सेंटीमीटर। वहां से भी चीज को स्टैब्लिशमेंट करके तुम लोग ये चीज को निकाल सकते हो। दिस वी विल डील जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो वहां से ये रिलेशंस को एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए रिलेटेड टू रेशियोज, तब जाके ये चीज समझ में आएगा। वैसे जिसको अगर पता है तो डायरेक्ट बना सकते हो कि ये तुम्हारा 2 यूनिट का हुआ, मतलब ये तुम्हारा 4 हो गया, और ये कितना हो गया 6। मतलब ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना आया 6 सेंटीमीटर। चलो बना ही देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सॉल्यूशंस नहीं आएगा। अगर हम इस मैटर को देखें तो हम लोग को बस एक बेसिक सा बात पता रहना चाहिए थी कि AO और यहाँ पे मान लिया हम E मान रहे हैं, तो AO/OE का जो रेशियो आता है वो हमेशा 2:1 यूनिट का आता है, ठीक है। तो यहां से हम देखें क्या कि तुम्हारा जो AE का वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा कितना सेंटीमीटर आया, तो 6 सेंटीमीटर। AE बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या हो गया हाइट, ये तुम्हारा क्या है हाइट है, मतलब एल्टीट्यूड जो आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो तुम्हारा कितना सेंटीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। अगर एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर आया तो एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो बोलोगे √3 बाय क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, सर √3/2 होता है, ठीक है। हाफ इंटू बेस एक सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ से हाइट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 2 कट जाएगा, और यहाँ से हाँ √3/2 इंटू ए कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी जो ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। यहां से भी ए कितना आ रहा था, तो 12 √3 डिवाइडेड बाय 3। यहां से भी ए कितना साइड्स ऑफ ए कितना आ रहा है, तो 12 डिवाइडेड बाय √3। तो यू वांट टू गेट एनी चेंजेस, यही खूबसूरती होता है मैथमेटिक्स का, यही खूबसूरती होता है तुम्हारा कोई भी चीज अगर तुम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नॉलेज रहना चाहिए कि ये जो मिल रहा है तुम्हारा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जाकर मिलता है विद इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में, ऐसा नहीं कि आइसोसेलेस स्केलर में मिलेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल में। और अगर ये मिलता है देन दिस विल डिवाइड इन द रेशियोज ऑफ 2:1, तो वहां से भी चीज को तुम निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि अगर इस पे चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस पे डील करते हैं जहां पे तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग को ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ लेकर जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या, जहां पे तुम लोग का रियलिटी में दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि ये मेरा एक सर्कल रहा और ये टेंजेंट ऐसे जा रहा है, और ये पहला टेंजेंट ऐसे गया, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ कुछ इस टाइप का, ठीक है। ऐसे आया सेंटर, ये सर्कल ऐसे गया, ए मान ली इसको बी, ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छा से बना लेना, ये ऐसे टेंजेंट जा रहा है, ए बी, इसको मान ली सी, ठीक है, ये डी हो गया, ये तुम्हारा ई हो गया। अगर हम बोले कि ये तुम्हारा 40 डिग्री का है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन 40 डिग्री का है, कितना डिग्री है 40 डिग्री, ठीक है। अब तुमको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOA, यानी ऐसे अगर कोई फिगर बन रहा है, यहां से भी ज्वाइन हुआ और ये ट्रायंगल